पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कल पहला टी20 मुकाबला 22 मई को लीड्स के मकाम के ऊपर जो वो खेला जाना है। लेकिन पाकिस्तानी फैंस के लिए एक बार फिर से बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ को जिस तरीके से है कि कल जो है वो बारिश काम को ख़राब कर सकती है, यानी कि पूरा मुकाबला जो है वो बारिश से धुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदर फोरकास्ट क्या बता रही है इस पर जो है वो आपसे बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कितने % बारिश है। इसके अलावा प्लेइंग एक्साई में कितनी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, कौन कौन जो प्लेइंग 11 से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ से जो बात निकल के आई वो प्लेइंग एक्साई को लेकर निकल के आई। उन्होंने एक प्लेयर का नाम भी लिया है कि वो प्लेइंग एक्साई में खेलेंगे। वो क्या खबर है वो भी जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो वेदर के हवाले से बात करें तो आप सबको पता ही है कि इंग्लैंड का वेदर कैसा रहता है। वहाँ पर जब दिल चाहे बारिश हो जाती है वहाँ पर, मतलब ऐसे कर लें कि बादल आए नहीं और बारिश हुई नहीं, वहाँ पर ऐसा होता है। कब सूरज निकला, कब बादल आए और कब बारिश हो गई, वहाँ पर ऐसा जो है वो इंग्लैंड के अंदर निज़ाम रहता है। और कल के दिन भी जो है मैं बारिश वहाँ पर होती हुई दिखाई दी, जहाँ पर कल पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था। काफ़ी ज़्यादा बादल भी हमें दिखाई दिए, क्लाउड्स भरा हुआ था आसमान से। लेकिन जो कल के दिन मुकाबला खेला जाना 22 मई को लीड्स के अंदर, वहाँ पर भाई साहब जो बारिश की प्रेडिक्शन बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रेडिक्शन बताई जा रही है। वो क्यों, जिस लोकल टाइम के मुताबिक जब मैच स्टार्ट होना है वो वहाँ के मुताबिक शाम को 6:30 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा, जो उनका लोकल टाइम है 6:30 बजे। और वहाँ के टाइम के मुताबिक 6:30 बजे 90% जो बारिश बताई गई है। 90% जो वो 6 बजे बारिश बताई गई है, फिर 7 बजे जो है फिर 90% बताई गई है, 8 बजे जो है वो 70% बताई गई है, 9 बजे भी 80%, 10 बजे भी 80% और 11 बजे भी जो है वो 80% बताई गई है। ये मैच की टाइमिंग होती है भाई साहब, इसी टाइम के ऊपर ज़्यादा जो है वो बारिश बताई जा रही है। हालांकि पूरा दिन ही बारिश बताई गई, बाकी टाइमों के ऊपर भी 90% बारिश बताई गई, लेकिन मैच का जो टाइम स्टार्ट होने का है वो 6:30 बजे का है। 6:30 बजे अगर मुकाबला स्टार्ट होगा फिर जाहिर सी बात है जिस तरीके से 90% बारिश बताई गई है तो भाई बारिश तो होगी, क्योंकि जब भी 60%, 50% या फिर 70 या 80 या 90% बारिश बताई जाती है, चांसेस बताए जाते हैं, तो पूरे तरीके से फिर हमें बारिश होती हुई दिखाई देती है। और मुझे कई हद तक ये नज़र आ रहा है कि कल का मुकाबला जो है वो धुलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा ना हुआ, जो वहाँ की सिचुएशन रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है कि हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती है, मतलब कि बीच में मुकाबला ख़राब हो जाए, जैसे 2 ओवर हो गए फिर हल्की सी ड्रिजलिंग हो गई, फिर बारिश रुक गई, फिर खेल स्टार्ट हो गया, फिर ड्रिजलिंग हो गई हल्की हल्की, ऐसे जो है वो इंग्लैंड में चलता रहता है, यानी कि हल्की हल्की बारिश होती रहती है। लेकिन यहाँ पर तो पूरे दिन के अंदर बारिश बताई गई और 90% बताई गई, तो कई हद तक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पहला टी20 मुकाबला ख़राब हो सकता है। बारिश जो है वो अपना काम लेकर आ सकती है और मैदान जो है वो बिल्कुल गीला ही रहने के जो फिलहाल इम्कान है। लेकिन देखा जाए तो कई हद तक मुकाबला होने के भी चांसेस है। अगर ड्रिजलिंग रही तो फिर मुकाबला होगा, अगर तेज़ बारिश आई तो फिर कई हद तक मुकाबला जो है हमें कैंसिल होता हुआ नजर आएगा, पहला टी20 मुकाबला ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। फिर 3 टी20 मुकाबले बचेंगे, वो भी पाकिस्तान को तीनों इकट्ठा जीतने पड़ेंगे अगर सीरीज़ जीतनी होगी तो। अब यहाँ पर जायज़ा ले लेते हैं इसके अलावा प्लेइंग एक्साई में जो वो कितनी बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, कौन कौन जो है बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने भी, आप सबको पता है कि टीम को ज्वाइन कर ली है, वो अपने कॉम्बिनेशन से आएंगे, वो अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी साफ साफ ऐलान किया है कि मैं यहीं से जो है वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छी सी प्लेइंग 11 तैयार करूंगा, यहीं से ही मैं एक अच्छा स्क्वाड तैयार करूंगा, यहीं से कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, इसी स्क्वाड से उन्होंने साफ साफ ऐलान किए। अब यहाँ से वो कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करने को जाएंगे पहले टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ। सबसे पहली जो तब्दीली होगी वो सैम अयूब को लेकर क्या पता जो है वो यहाँ पर होने जा रही है। सैम अयूब बाहर बैठेंगे, उनकी जगह जो है वो उस्मान खान आपको प्लेइंग एक्साई में खेलते हुए नजर आएंगे। उस्मान खान को आखिरी जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मुकाबला मिला था, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, फिर उसके बाद जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था उस्मान खान को, सैम अयूब को मौका मिलता रहा, आजम खान को एज अ टाइप खिलाते रहे। हालांकि आजम खान की जगह उस्मान खान को जो है प्लेइंग एक्साई में खिलाया जा सकता था। PSL के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस्मान खान प्लेइंग एक्साई में होना चाहिए, आजम खान बाहर होना चाहिए और सैम अयूब भी प्लेइंग एक्साई में होना चाहिए। ऐसा जो है वो आप करें, आप सैम अयूब को बाहर कर रहे हैं, उस्मान खान को लेके आ रहे हैं, तो कई हद तक ऐसी चीज़ें मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। आजम खान ने सिर्फ और सिर्फ 10 गेंदों पर आखिरी टी20 मुकाबले में 30 रन किए थे, आप उसको देखकर जो मेरे हिसाब से नहीं कह सकते कि सैम अयूब को बैठना चाहिए। और कई हद तक काफ़ी जो क्रिकेट तमाशाई हैं वो भी यही चाहते हैं कि उस्मान खान भी खेले, सैम अयूब भी खेले, आजम खान ड्रॉप हो। आजम खान के ऊपर सबकी ज़्यादा नज़रें रहती हैं, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट के सामने मेरे हिसाब से पर्दा डाल दिए, उनको ड्रॉप करे जाने का कहा जा रहा था, लेकिन जो आखिरी टी20 मुकाबला हुआ 10 बॉलें खेलते हुए 30 रन की बारी खेली, वो कई हद तक पर्दा डाल के चली गई। वरना आजम खान भी जो है वो आपको बाहर होते हुए दिखाई दे रहे थे इस सीरीज़ के अंदर और वो बैठते हुए दिखाई देते। अब यहाँ पर एक तो ये तब्दीली होगी कि उस्मान खान प्लेइंग एक्साई में खेलेंगे, दूसरी जो तब्दीली होगी वो हारिस रऊफ़ की वापसी होने जा रही है PSL के बाद, लंबे अरसे बाद जो वो टीम में शामिल होने जा रहे हैं कई हद तक। और इमाद वसीम से जब क्वेश्चन पूछा गया था कि उस तरफ जोफ्रा आर्चर हैं,
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब क्वेश्चन पूछा गया इमाद वसीम से, उस तरफ जोफ्रा आर्चर है तो आपके पास कौन है, तो वहाँ इमाद वसीम ने सीधे सीधे जवाब दिया कि उस तरफ अगर जोफ्रा आर्चर है तो इस तरफ हारिस रऊफ़ है। मतलब साफ साफ ये है कि हारिस रऊफ़ जो है वो कल का T20 मुकाबला खेलने वाला है। प्लेइंग एक्साई में जो वो जगह बनाने वाले हारिस रऊफ़ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक स्पिनर खिलाया जाएगा, या शादाब खान खेलेगा या अबरार अहमद खेलेगा, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अब कौन खेलेगा ये फैसला जो है वो गैरी क्रिस्टन खुद करेंगे, क्योंकि गैरी क्रिस्टन ये कह रहे हैं कि भाई एक प्रॉपर स्पिनर मैं खिलाना चाहता हूँ, तो प्रॉपर स्पिनर तो फिर अबरार अहमद ही है, उनके अलावा प्रॉपर स्पिनर तो शादाब खान नहीं, शादाब खान तो ऑलराउंडर है। हो सकता है कि कल के दिन अगर एक स्पिनर खिलाया गया तो या शादाब खान प्लेइंग एक्साई में खेलेंगे या अबरार अहमद खेलेंगे, लेकिन चांसेस ज़्यादा अबरार अहमद के। फिर नीचे से 3 फास्ट बॉलर खिलाए जाएंगे, 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाए जाएंगे, या कोई 4 फास्ट बॉलर में आपको बताऊँ नसीम शाह है, हारिस रऊफ़ है, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर। फिर इन चारों में से कोई एक फास्ट बॉलर ड्रॉप होगा और अबरार अहमद को प्लेइंग एक्साई में खिलाया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ, स्पिनर ना खिलाया गया कंडीशन को देखते हुए, तो फिर 4 फास्ट बॉलर के साथ ही उतरेगी मैदान में, और चारों के चारों मेन फास्ट बॉलर जो हमारे प्लेइंग एक्साई में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये जो अपडेट निकल के आ रही थी लीड से, जो मैंने आप तक शेयर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।